गणेश भगवान को विघ्नहर्ता माना जाता है, वहीं माता लक्ष्मी को धन की देवी मानते हैं। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा होती है। वैसे तो प्रायः लक्ष्मी पूजन के साथ सिर्फ विष्णु की ही पूजा होती है, लेकिन किसी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले और दीपावली तथा किसी अन्य त्योहारों में भी श्री गणेश और लक्ष्मी पूजा का विधान है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आखिर क्यों एक साथ माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। एक कथा के अनुसार माना जाता है कि एक बार एक साधु के मन में इच्छा हुई कि उसे अपना वैराग्य जीवन छोड़कर राजा महाराजा जैसा सुख भोगने को मिले। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने लक्ष्मी माता की खूब आराधना की। साधु की आराधना से लक्ष्मी माँ बहुत प्रसन्न हुई और लक्ष्मी जी ने साधु को उसी समय प्रत्यक्ष दर्शन दिए। प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने उसे कुछ भी मांगने को कहा। साधु ने तुरंत राजसी जीवन जीने की इच्छा प्रकट की। लक्ष्मी माता ने उन्हें राजा के जीवन और सम्मान प्राप्त करने का वरदान दिया। साधु इस वरदान से अति प्रसन्न हुआ, लेकिन उसे इस बात का अभिमान हो गया। इसी अभिमान के चलते वो राजा के दरबार में पहुंच गया। उसने राजा को राज सिंहासन पर बैठा देखा तो उससे रहा नहीं गया। वो तुरंत राजा के पास गया और उसके मुकुट को नीचे गिरा दिया। राजा के दरबार में उपस्थित सभी लोग साधु के इस कार्य से क्रोधित हो गए। तभी सब राजा के मुकुट से एक विशैला नाग इधर उधर भागते देखकर सब दंग रह गए। राजा के साथ वहां दरबार में उपस्थित सारे लोग साधु की तारीफ करने लगे। उन्हें लगा साधु कोई चमत्कारी है। उसने अपने चमत्कार से राजा की जान बचाई। राजा तो इतना प्रसन्न हुआ कि उसने साधु को अपना मंत्री बना लिया। राजा की जान बचाने के पुरस्कार स्वरूप साधु को एक अलग महल और सारे ऐशो आराम प्रदान किए गए। साधु का जीवन अब बदल गया था और राजसी जीवन का आनंद लेने लगा। अब साधु का अहंकार और भी बढ़ गया था। एक दिन जब दरबार भरा हुआ था, तभी साधु ने राजा का हाथ पकड़ा और राजा को दरबार से खींचता हुआ बाहर ले जाने लगा। दरबार में उपस्थित अन्य लोग भी उसके पीछे पीछे दौड़े। जैसे ही सभी बाहर निकले तभी भूकंप आया और पूरा महल धराशायी हो गया और सबकी जान बच गई। अब साधु की चारों तरफ जय जयकार होने लगी, क्योंकि उसने सबकी जान बचाई थी। लोग उसे भगवान समझने लगे। साधु के इन्हीं कार्यों से कीर्तिमान और सम्मान बढ़ने लगा और साधु में घमंड और भी बढ़ने लगा। राजा के महल में एक गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। एक दिन साधु ने उस मूर्ति को देखा और उसे वहां से हटाने को कहा। साधु का कहना था कि वह मूर्ति सुंदर नहीं है और दिखने में बुरी लग रही है। साधु के इस काम से गणेश जी क्रोधित हो गए। उन्होंने साधु की बुद्धि में ऐसा परिवर्तन किया कि साधु जो भी कार्य करता वह गलत ही करता। वह अपने गलत कार्यों से सभी को रुष्ट करने लगा और एक दिन राजा भी साधु के कार्य से नाराज हो गए और साधु को कारागार में डालने की सजा सुना दी। साधु निराश हो गया और उसने फिर से लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने की ठान ली। अब साधु लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना करने लगा। साधु की आराधना से माता लक्ष्मी फिर से प्रसन्न हुई, परंतु उन्होंने साधु से कहा कि गणेश जी तुमसे रुष्ट हैं। ऐसे में गणेश जी को खुश करने के लिए उनकी आराधना करनी चाहिए। यह सुनकर साधु ने गणेश जी की आराधना शुरू कर दी। कठिन आराधना के बाद गणेश जी का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने साधु को क्षमा कर दिया और राजा के सपने में आकर श्री गणेश जी ने साधु को फिर से मंत्री बनाने को कहा और उसे फिर से वही जीवन देने के लिए भी कहा। राजा ने भी वैसा ही किया जैसा गणेश जी ने कहा था। साधु को दोबारा मंत्री बना दिया गया और वो वही ऐशो आराम दे दिए गए। इसके बाद गणेश जी और लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करने की विधा शुरू हुई। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी अगर आ भी जाए किंतु अगर बुद्धि ना हो तो इस धन का कोई लाभ नहीं है। दोनों की आराधना ही जीवन को सफल बनाती है। एक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, किंतु उल्लू को मूर्ख माना जाता है और साथ ही उल्लू को दिन के समय कुछ नहीं दिखाई देता। लक्ष्मी जी और गणेश जी को एक साथ पूजा जाता है, क्योंकि अक्सर लोग धन के लालच में या अधिक धन होने पर अपना विवेक और बुद्धि को खो देते हैं और धन का दुरुपयोग करने लगते हैं। धन का सही उपयोग या उसे सही से खर्च करना अत्यंत आवश्यक है। गणेश जी को बुद्धि का देवता मानते हैं। उनके दो पुत्र हैं, शुभ और लाभ। अगर धन का सही से प्रयोग ना हो तो ये अशुभ हो सकता है और ना ही इसका कोई लाभ हो सकता है। इसलिए गणेश जी और लक्ष्मी जी को साथ में पूजा जाता है, ताकि हमें धन के साथ बुद्धि और विवेक दोनों प्राप्त हों। हिंदू गुरुकुल के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और नई वीडियो के साथ।